मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज की पोस्ट है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में पवित्र स्थान है। खूबसूरती, आस्था और आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ कहते हैं सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर भगवान शिव को राक्षसी दारुका और दारुक के कारण उनका आतंक खत्म करने के लिए नाग के रूप में जन्म लेना पड़ा था और वहाँ स्वयंभू और भगवान शिव पार्वती दोनों नाग नागिन के रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। और वह भक्त थी सुप्रिया। जब वह आकाश मार्ग से जा रही थी तो दारुका जो राक्षस थे, दोनों ने इन पर समुद्री रास्ते पर इनको बंदी बना लिया और इन पर प्रहार करना चाहा। वहाँ कोई नहीं था बचाने वाला, लेकिन सुप्रिया ने हिम्मत नहीं हारी और भगवान शिव का नमन किया और भगवान शिव वहाँ राक्षसों का आनंद जो उनका राज चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए नाग नागिन के रूप में अवतरे। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रहस्य, जहाँ भगवान को नाग नागिन का रूप क्यों लेना पड़ा। भगवान तो चमत्कारी हैं, अवतार लेते हैं और वो किसी भी रूप में स्वयंभू बनकर हमारे सारे ज्योतिर्लिंगों में आए हैं और उनके जो स्वयं वहाँ पर आए हैं, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब राक्षसों का आतंक बढ़ा है, तब तब वो प्रकृति के साथ अपना तालमेल करते हुए वहाँ कहीं भी किसी भी स्थिति में पहुँचे हैं। और यह पवित्र जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जब हम इनके दर्शन करते हैं तो हम यहाँ पर पुण्य तो हमें मिलता ही है, लेकिन हमें शिव का जो आशीर्वाद मिलता है उससे हमारे तमाम रोग दोष जो है समाप्त हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर हम बात करें गुजरात के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, तो यह बहुत ही रोचक प्रसंग है नाग और नागिन का। नाग और नागिन का रोचक प्रसंग हमारी जो पुरानी पन्ने हैं हमें उनसे मिलता है, मान्यताओं से और किंवदंतियों से। जो हमें सर्प दोष होता है उससे वहाँ जाकर के मुक्ति मिलती है। यह वह जाना माना ज्योतिर्लिंग है, प्राचीन 5500 साल पुराना इसको माना गया है। इससे भी पुराना त्रेता युग में मानते हैं। कई किंवदंतियाँ हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन पौराणिक पन्नों से कि यह मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो हमने बताया कि गुजरात के सौराष्ट्र तट पर द्वारिका शहर और बेट द्वारिका द्वीप के बीच मार्ग पर द्वारिका शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और यह इलाका दारुका वन क्षेत्र में आता है। गुजरात की भौगोलिक स्थिति सभी को आकर्षित करती है। वहाँ की सुंदरता की बात करें या लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू की बात करें, लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर साक्षात शिव वहाँ नाग नागिन के रूप में प्रकट हुए थे और आज भी स्वयंभू बनकर वो ज्योतिर्लिंग में वास करते हैं। पांडवों ने कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश एक बार सरयू में नहा रहे थे और वहाँ पर एक नाग कन्या ने, जो उनका बाजू बंद गिर गया तो वह अपने मुंह में ले लिया और नाग कन्या को कुश से प्रेम हो गया। भगवान के पुत्र हैं, नाग कन्याएं होती थी पहले, यह भी हमने बचपन से तमाम कहानियां सुनी हैं। और वह बड़ी शिव भक्त थी नाग कन्या, और शिव भक्त थे श्री रामचंद्र जी स्वयं। तो कुश भी जाहिर है कि होंगे उनके बेटे, और उन्होंने नाग कन्या के इस प्यार को देखते हुए जब वहाँ पर वो पहुँच गई तो उन्होंने वहाँ पर यह मंदिर का निर्माण भव्य कराया, ऐसा भी माना जाता है। हालांकि इसका जीर्णोद्धार कई उन्होंने किया है
जो बाद में राजा हुए हैं, अहिल्याबाई होलकर हुई हैं। इन समय समय पर इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया है। भव्यता की दृष्टि से 7 मंजिला यह ज्योतिर्लिंग सभी को, भक्तजनों को अपनी ओर खींचता है। और वहाँ पर विशाल प्रतिमा, द्वार पर साधारण गेट की अगर देखें, शिव जी की पद्मासन की मुद्रा में, वहाँ पर नतमस्तक स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर भोले के नाम पर वहाँ पर लाखों भक्त वहाँ पर जाते हैं मानो कामना अपनी पूर्ति के लिए। रुद्र संहिता में नागेश्वर का जो वर्णन है, तो दारू का वन नागेश्वर के रूप में उसको जाना गया है। यहाँ पर अगर नागेश्वर का हम चिंतन करते हैं शिव जी के रूप का, तो वह दिव्य शक्ति वहाँ पर हमारे पाप, क्रोध, प्रलोभन, आध्यात्मिक जो शक्ति हमें मिलती है, और तमाम तरह के मन में जो विकार होते हैं पाप वाले, वो समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव के गले में जो कोरा आपको सांपों की गले में माला मिलती है, हमेशा वो धारण किए रहते हैं, तो उससे भी इसका नाता है। संरचना बहुत सुंदर है। रुद्र संगीता की बात करें या अभी भी देखें, तो एक से बढ़कर एक वहाँ पर सैन्य संचालन से लेकर राम के दरबार तक, और शिव जी माँ पार्वती के परिवार से लेकर वहाँ पर युद्ध स्थल तक बहुत ही सुंदर चित्रण मंदिर पर मिलता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में कुछ लोग अघोरी वहाँ पर मांस मंदिरा भी चढ़ाई थी, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी जो हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते। उनकी जो दिव्य शक्ति है वो प्राकृतिक रूप से, वो प्रकृति के पुजारी हैं, इसीलिए वहाँ पर वो नाग के रूप में भी वहाँ पर प्रकट हुए। ये समावेशी जिसे कहते हैं प्रकृति, उस पर बल देती है ये शिव पूजा। नागेश्वर की पूजा का वहाँ पर विशेष महत्व है। बनाया गया है मंदिर पारंपरिक और आधुनिक शैली में। अब हम बात कर रहे हैं पुराणिक पन्नों की, क्योंकि ये हमारे खुद के लिए भी बहुत रोचक किस्से हैं, क्योंकि हम भी बचपन से सोचते रहे हैं क्या ये सिर्फ कहानियाँ हैं कि तब एक नाग कन्या हुआ करती थी। हम पिक्चरों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, तो हमारा खुद का भी एक कौतूहल जागता है कि क्या ऐसा था। तो पौराणिक पन्नों में इसकी चर्चा की गई है, और आज भी बहुत सारे ऐसे देखा होगा, चाहे वो मॉडल ही क्यों ना हो, ये अपना बड़े बड़े नाग को अपने गले में डाल लेती हैं। तो उन पन्नों पर हम फिर सोचते हैं कि नहीं, यह सत्य ही रहा होगा। और शिव तो मतलब सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने तो शिव को अपने क्या विष को भी गले में धारण किया था समुद्र मंथन के समय। तो ये दारू का वन क्षेत्र में वहाँ पर कथा है पौराणिक पन्नों में कि एक बहुत ही बलशाली दारू का राक्षसी और दारू का राक्षस निवास करते थे, और 16 योजन विस्तार तक वन में उनका अपना निवास था। वो किसी को वहाँ पर जल्दी से घुसने नहीं देते थे, और जो ऋषि हैं, मुनि हैं, सामान्य जन हैं, वो उनको बहुत सताते थे। पूरी संपदा पर वहाँ के वन क्षेत्र की उन्होंने अपना राज कर लिया था। आतंक के बल पर वो किसी को नहीं दे रहे थे। और दारू का जो राक्षसी है अपने भोग विलास के लिए उस संपदा को जहाँ जाती थी साथ ले जाती थी। वन का दायित्व उसने ले रखा था पूरा। और इसमें अगर बात कहें, हालांकि दारू का कहते हैं शिव भक्त भी था, लेकिन घमंड में चूर हो गया था। और माँ पार्वती को राक्षसी कन्या ने, दारूका ने प्रसन्न किया था, घोर तपस्या की थी और कहा था कि हम राक्षसों को भी वन औषधीय उपयोग का अनुमति दी जाए। दारूका वन में जाने की वरदान मांग लिया उन्होंने, तो उन्होंने उसको दायित्व भी दे दिया रख रखाव का। ठीक है, और क्योंकि माँ पार्वती, भवानी, अम्बा और शिव तो सभी की सुनते हैं भलाई के लिए, तो उन्होंने अच्छे के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग करना शक्ति का शुरू कर दिया, माँ के वरदान का। और उन्होंने इसके साथ ही साथ
ऋषि मुनियों को बुरी तरह, धर्म के वो विनाशक हो गए। जहाँ जहाँ धर्म होता था वहाँ जाकर के वो उत्पात मचाते थे। पीड़ित जनता बहुत परेशान हो गई। फिर वो महर्षि और के पास पहुँचे और अपना दुखड़ा उनको सुनाया। महर्षि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में श्राप दिया कि जब भी कोई धर्म के खिलाफ, यज्ञ पूजा शिव के खिलाफ या अच्छे कर्म वाले राक्षस ऐसा करेंगे तो वह वहीं पर प्राण त्यागने पड़ेंगे, उनका विनाश स्वतः ही हो जाएगा। इस श्राप में उन दिनों बहुत ताकत होती थी, क्योंकि जब आदमी तप करता है तो उनके अंदर एक गजब की शक्ति भी होती है। जो कहते थे वो हो जाता था। आज भी ऐसा ही है कि आप जब एक ताकत आपके अंदर होती है तो वह उसका अलग ही आत्मविश्वास होता है और वैसा हो जाता है। तो उन्होंने जनता की भलाई के लिए ये श्राप दिया। देवता लोग भी इस बात पे थोड़ा प्रसन्न हुए कि अगर हम इन पर हमला करेंगे तो भी ये मारे जाएंगे, नहीं करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। यानी अब इन पर श्राप तो लग गया है महर्षि जी का, इसलिए कुछ करना तो चाहिए। अब देवताओं को भी प्रसन्नता हुई। लेकिन इसी बीच में दारू का जो राक्षसी थी उसने पहले ही सोचा कि हम तो मरेंगे, इससे अच्छा ये है कि हम पूरा का पूरा वन क्षेत्र समुद्र के बीच में ले जाते हैं। समुद्र के बीच में अपना निवास वो तो ले जाया करती थी, उसने ऐसा वरदान ले लिया था। वो वहाँ पर ले गई और वहाँ भी उन्होंने आतंक करना शुरू कर दिया, प्राणियों को सताना शुरू कर दिया। ऐसे में एक बार सुप्रिया नाम के जो भक्त थी शिव की, वो वायु मार्ग से गुजर रही थी और शिव उपासना में उनका नमन वो कर रही थी। ऐसे में इनके जो दारुका के जो राक्षस थे, इन्होंने उनको आदेश दिया कि इनको कारागार में डाल दो। इनकी कैसी हिम्मत हो गई कि ये शिव जी के उपासक हैं, हमारा नाम जपना चाहिए, हम इस क्षेत्र के राजा हैं, इतना घमंड। यानी पार्वती को भी भूल गए वो राक्षस। कुछ लोग आज भी हैं ऐसे कि उन्हें सत्ता का नशा हो जाता है और या बिजनेस हो, उनको नशा हो जाता है, वो उन लोगों को भी भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें बढ़ाया हो। ऐसे में तब जिसके पास दिव्य ताकत होती है और सकारात्मक ताकत होती है, सकारात्मक आदमी को कोई नहीं हरा सकता। सुप्रिया को कारागार में डाल दिया और उसने शिव का नमन करना वहीं कारागार में शुरू किया। और कारागार में जब नमन शुरू किया और देखा दारुका ने, तो आग बबूला हो गई कि इसकी हिम्मत देखो, कारागार में हमारी और यहाँ पर भी शिव उपासना हो रही है, शिवलिंग बना लिया है बाकायदा। तो उनको इस स्थिति में अब उसने सोचा हम इसको मार देते हैं, मार दो, और आदेश दिया अपने राक्षसों को। जैसे ही वो मारने के लिए लपके तो स्मरण किया सुप्रिया ने, हे प्रभु। जैसे शिव का नमन उन्होंने किया तो वहाँ एक बिल, जैसे चूहे का बिल होता है, और बिल में से भगवान शिव और माँ पार्वती नाग के रूप में दोनों निकल आए और नागेश्वर के रूप में उन्होंने राक्षसों का आतंक कर दिया। बता दिया उनको कि क्या होती है नाग कन्या और राक्षस होते हैं वो नागेश्वर, सांपों के राजा, गले में जो आ जाते हैं जिसके, उनको क्या, वो तो उनके गले का हार है शिव जी के, तो वो नागेश्वर रूप में, नागिन के रूप में प्रकट हुए। यह कथा हमें रोमांचित करती है और आंखों के आगे ताज़ा हो जाती है कि देखिए सुप्रिया, जहाँ उसने अपने आप को मजबूर और असहाय नहीं समझा राक्षसों के बीच में, उसके अंदर आत्मविश्वास था शिव की ताकत का, भगवान शिव की ताकत का, माँ पार्वती की। ऐसे हैं हमारे देवों के देव, उनको स्मरण मात्र से जो सच्चे मन से भक्त पूजा करते हैं, उनके रोग दोष समस्याएं चुनौतियां समाप्त हो जाती हैं। और वो ज्योतिर्लिंग में वहाँ पर सभी के आग्रह पर कि राक्षसों का अंत करना होगा, यह इन्होंने पूरे दारुका वन पर अपना कब्जा कर रखा है और पूरे क्षेत्र को मनमाना ये उपयोग कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं ले जाते हैं और इस तरीके से
फिर माँ पार्वती ने वचन दिया था चूंकि, तो दारुका फिर से उनके पास गई और उन्होंने कहा कि आपने तो हमारी रक्षा का वचन दिया था कि हम दारुका क्षेत्र में रहेंगे। ऐसे में माँ पार्वती भी असमंजस में पड़ गई। क्या किया जाए कि एक तरफ उनका उत्पात, फिर उन्होंने शिव जी से कहा, माँ पार्वती ने, मैं भी वचनबद्ध हूँ, मैं भी आपके आश्रय में हूँ, तो आपको मेरे वचन की भी रक्षा करनी होगी। कुछ आप ऐसा रास्ता निकालिए कि जो धर्म संगत हो और हमारा वचन भी रह जाए। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि ठीक है। उन्होंने बोला कि इस दारुण जो क्षेत्र है दारुका, यहाँ पर सिर्फ 4 तरह के लोग रहेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कर्म के आधार पर रहेंगे और जो भी पूरा दायित्व निभाएगा, जो जिसको दायित्व मिला है, वो वर्णाश्रम के अनुसार निश्चित होगा और वही चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाएगा, जो पूरे ढंग से उनको निभाएगा। राक्षस प्रवृत्ति का उनका कर्म, सभी का कर्म निर्धारित करेगा। जो कर्म सही करेगा उसको मिल जाएगा। यानी कि रहेंगे राक्षस, लेकिन उनका अंत बुरा होगा। अगर उन्होंने किया तो उसका अंत उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये रोचक कहानी हमें वास्तव में बहुत सीख देती है आज के जीवन में भी, कि हमारे जो कर्म हैं कब से निश्चित हैं। त्रेता युग, शिव युग, शिव पुराण, उपनिषद, ऋग्वेद, हर जगह हमें बार बार यही तो मार्गदर्शन मिल रहा है कि हम कैसे सीना चौड़ा करके घमंडी हो जाते हैं। कभी राज सत्ता में, कभी बिजनेस सत्ता में, कभी परिवार में शीर्ष हैं, कभी पत्नी बनकर, कभी पति बनकर। क्यों ऐसी मारामारी क्यों? शिव ने सबको रहने का स्थान दिया है। प्रकृति तक को उन्होंने, नाग तक को, जो विषधर हैं बड़े बड़े, उनको भी सम्मान दिया है। और लेकिन कर्म के आधार पर वो दंडित करते हैं। कर्म के आधार पर उनको अपनी औकात देखनी पड़ती है, इसलिए क्यों भूल जाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। और वीरसेन ने उनका पूरा पालन किया था दारुका वन में, तो वो चक्रवर्ती सम्राट बने। उनको हम लोग आज भी याद करते हैं। अहंकार करने से कुछ नहीं मिलता। और भक्तजन जब भी वहाँ पर जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से विशेष स्थान इसीलिए है कि नाग नागिन के रूप में वह बनकर आ गए। जहाँ कोई नहीं सोच सकता था, सुप्रिया को नहीं लग रहा था कोई, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि वहाँ कोई मुझे बचाने आ जाएगा, वहाँ वो नाग के रूप में आकर के बचा लिया। यह ज्योतिर्लिंग में वहाँ पर वो बस गए। और 7 मंजिला भव्य मंदिर आज भी यादव वंश शैली में, आधुनिक शैली में, मिश्रित शैली में हम सबको श्रद्धा भक्ति के साथ हमें नमन वहाँ पर करते हैं। और सर्प दोष से वहाँ पर खास तौर से कहते हैं मुक्ति मिलती है, क्योंकि वो नागेश्वर रूप में है। वहाँ लोग चांदी के, तांबे के, तमाम धातुओं के सर्प, नाग नागिन चढ़ाते हैं। पितृ दोष से मुक्ति के लिए, सर्प दोष से मुक्ति के लिए, कोई पाप हो जाता है किसी से, उस मुक्ति के लिए वहाँ जा कर के ऐसी मान्यता है। 60,000 वर्ग फुट शिव तीर्थ बना हुआ है दूर तक। 6 मीटर ऊंचे प्राचीर बनी हुई है सुरक्षा के लिए। चारों तरफ 4 प्रवेश द्वार हैं और शिवालय के ऊपरी हिस्से पर बड़ा सा कलश है। और महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी यहाँ पर काम कराया, जीर्णोद्धार कराया। 13वीं शताब्दी में भी यहाँ पर कार्य हुआ। त्रेता युग में कुश ने कराया। यहाँ की प्रतिमाएं जो हैं स्थापत्य शैली का एक अनूठा नमूना है। 60 पट्टिकाएं बड़ी बड़ी पत्थरों से मूर्ति कला का आप भव्य काम देख सकते हैं। यहाँ सैन्य, गजमलिक, युद्ध, कुछ भी, इतनी वहाँ पर भव्य प्रतिमाएं हमें आकर्षित करती हैं। और जब हम भवानी अम्बा की बात करें और देवताओं की बात करें, तो प्रकृति का वहाँ खास देवदार के वन, दारुका वन, द्वारिका, पशुपतास्त्र भी उनको दिया था सुप्रिया को रक्षा के लिए, कि धर्म की रक्षा के लिए हमें हमेशा से भगवान ने हमें अर्पित किया है, हमारे को मजबूत किया है अपने आशीर्वाद से। ऐसे शिव भगवान को
आप नमन करें, दर्शन करें वहाँ पर, और देखें कि शिव के दर्शन करके वहाँ पर आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और नाग देवता की हम लोग पूजा भी करते हैं। नाग पंचमी को पूरे देश में पूजा होती है। तो उन नागेश्वर को यानी भगवान शिव को और माँ पार्वती को प्रणाम करते हुए अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।